नमस्कार, मैं आकाश जादव। एक अपडेट मुझे एलआईसी असिस्टेंट के एग्जाम असिस्टेंट और एओ के नोटिफिकेशन के बारे में देना था। जनरली कोई नेगेटिव या जिस बारे में कुछ चर्चा नहीं है, ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन के बारे में मैं अपडेट देता नहीं हूँ। बट काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, जिन्होंने अलग अलग चैनल के ऊपर जिनका डिस्कशन चल रहा है अबाउट एलआईसी असिस्टेंट और एएओ के नोटिफिकेशन के बारे में, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन बता दूँ सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एलआईसी असिस्टेंट जनरली एलआईसी एओ के नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं यूट्यूब सोर्स पकड़ूँ तो पिछले 2 साल से मैंने कम से कम 1000 एक वीडियोस देखे जिस वीडियो में एलआईसी एएओ के नोटिफिकेशन के बारे में बोला है। बट अभी तक और ऐसे कोई सोर्सेस टिपिकली कि कोई एम्प्लॉय ने मुझे बोला है रिक्रूटमेंट आएगा, कोई मैनेजर ने मुझे बोला रिक्रूटमेंट आएगा, तो वैसे रिक्रूटमेंट नहीं आता है। जनरली रिक्रूटमेंट के पहले एक बड़ी ड्राइव जो है तो अक्रॉस इंडिया एलआईसी करता है। वो अलग अलग सर्कल, अलग अलग जोन, अलग अलग सैटेलाइट ऑफिसेस में कितने एम्प्लॉय अभी है, कितनी वैकेंसीज अभी बाकी है, कितने दिनों तक वो फिल करनी चाहिए, देन रिटायरमेंट का डेटा कैसा है, ये सब चीज़ों की जानकारी एचआर ऑफिस लेने के बाद में ये वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो जो पहली प्रोसेस है अबाउट दिस जानकारी, ऐसी कोई भी जानकारी अबाउट असिस्टेंट के बारे में, नंबर ऑफ अनफिल्ड वैकेंसीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी एलआईसी के लेवल पे चल नहीं रहा है। तो एलआईसी असिस्टेंट और एलआईसी एओ के बारे में अभी का अपडेट ये है कि इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि आगे आने वाले कुछ टाइम में भी महीना, 2 महीने, 3 महीने मैं बीच बीच में आपको अपडेट करता रहूँगा। बट आप थोड़ा सा इस वाले एग्जाम से आपका फोकस थोड़ा सा जो अपकमिंग नोटिफिकेशन कन्फर्म है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। स्पेसिफिकली आगे के कुछ या मे बी दिस मंथ और अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक आपको NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन जिसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, उसके साथ आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर, ये वाले नोटिफिकेशन एक के बाद एक जनरली आ जाते हैं। पहला नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव का, देन असिस्टेंट मैनेजर का होता है। NYKS की एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है जून के फर्स्ट वीक में। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव भी जून के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है और जून के लास्ट वीक में आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर एक्सपेक्टेड है। आपको एसबीआई क्लरिकल के बारे में पहले मैंने बोला है कि ये वाला नोटिफिकेशन जनरली मिड मई तक, मैक्सिमम मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आएगा। उसकी एग्जामिनेशन जुलाई के सेकेंड वीक तक हो सकती है और आईबीपीएस कैलेंडर अपने दिए हुए टाइम लाइन के ऊपर से आएगा। सो जनरली आप एलआईसी असिस्टेंट और एलआईसी एओ के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मैं जनरली कोई निगेटिव वीडियोस, ये वाला नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है उसका वीडियो कभी बनाता ही नहीं हूँ। बट आप काफ़ी ज़्यादा टाइम पास जो है अलग अलग चैनल पे ऊपर कर रहे हैं अबाउट डिस्कसिंग एलआईसी असिस्टेंट और एओ के बारे में। सो मेरा यही सुझाव है कि जो नोटिफिकेशन आपके हाथ में, उस नोटिफिकेशन के ऊपर अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हो सकता है कि ऐसी न्यूज़ सुन के आपके साइड से डिसलाइक हो, बट जो ट्रूथ है वो बताने में मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगे तो इन्फॉर्मेशन अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हो, बट ये वाला पार्ट है। और आप मेरी ये सलाह है आपको कि जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन, स्पेसिफिकली आईबीपीएस का कैलेंडर, एसबीआई क्लरिकल की एडवर्टीजमेंट, आईडीबीआई के दोनों नोटिफिकेशन और NYKS, इस हिसाब से और साथ में जितने भी नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, स्पेसिफिकली BIS का नोटिफिकेशन आया था, देन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया है, और आपके बचे हुए एग्जाम स्पेसिफिकली ECGCPO, ESIC के SSO की रिक्रूटमेंट, अभी जो SEDBI की फिलहाल ग्रेड A की रिक्रूटमेंट हुई थी, ऐसे नोटिफिकेशन जो हाथ में है या आने की संभावना है उसके ऊपर आपने फोकस करना चाहिए। धन्यवाद।